तेजस्वी यादव जन्म लिए आंख खुला और डिप्टी सीएम पद का शपथ ग्रहण किया। जो लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, शरद पवार, ऐसे लोग परिवारवादी लोग हैं और जितने भी परिवारवादी हैं ये सब भ्रष्टाचारी हैं। क्यों इस प्रकार के देवता की पूजा करते हो जो एक बार विचार नहीं करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह हैं। अब इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर एक बार फिर से हमलावर बोले हैं। उन्होंने कहा है, एजाज अहमद ने चेतावनी दी है, कहा है कि परिवारवाद तो एनडीए गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी में है। ये परिवारवाद पे क्या ही टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, इसी पे बात करते हैं राकेश सिंह से। क्या एजाज अहमद ये चेतावनी दिए, आखिर किस बात की चेतावनी दिए हैं? देखिए, एजाज अहमद बरसों से पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की। और एजाज अहमद वो राष्ट्रीय जनता दल कि लालू परिवार की जो मंदिर है उसके पुजारी हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी ऐसा देवता है उसमें बैठे हुए जो अपने पुजारी का ख्याल नहीं रखता है, बाहर से लाके चटकार और सलाहकारों को टिकट दे देता है। एजाज अहमद जी, आपको पता होना चाहिए क्यों इस प्रकार के देवता की पूजा करते हो जो एक बार विचार नहीं करता है कि एजाज अहमद अल्पसंख्यक परिवार का आता है। एमवाई की बात करते हैं, क्या उस समय एमवाई की बात याद नहीं आती है जिस समय चटकार और सलाहकारों को राजसभा में भेजने का काम करते हैं? एजाज अहमद जी, ये लालू जी जैसे लोगों की राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। आधी जिंदगी राजनीति की खत्म हो गई और अगर राजनीति में सचेत होना है, कुछ बनना है, कुछ करना है तो लालू प्रसाद जैसे परिवारवादी भ्रष्टाचारवादी से जान छुड़ाकर किसी अच्छे समाजवादी या किसी अच्छे राष्ट्रवादी पार्टी से में चले जाइए। लालू प्रसाद जी आप जैसे कार्यकर्ताओं को भला करने वाले नहीं हैं। लालू प्रसाद जी परिवारवादी हैं। लालू प्रसाद जी एक एक करके अपने परिवार को सेट करने का काम कर रहे हैं। परिवारवादी तो आप में भी दिखा रहे हैं। आपको बता दूं, एक बेटे को डिप्टी सीएम जन्म लिया, जमीन पर आए, आंख खोले, डिप्टी सीएम बने। दूसरे बेटे को वन एवं पर्यावरण मंत्री, बेटी को राज्यसभा, और अब तीसरी बेटी को, दूसरी बेटी को ला रहे हैं, लॉन्चिंग कराए हैं और उनको छपरा से चुनाव लड़वाएंगे। कहाँ है परिवार, कहाँ है इनका परिवारवाद, समाजवाद कहाँ है? जिस तरह से आज हमलावर हुए हैं, उन्होंने गिरिराज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रिगेड नेता माने जाते हैं, उन पे उनको चेतावनी दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं जब उनको चेतावनी दिया है तो सारे लोगों को चेतावनी दिया है। आपको पता होना चाहिए गिरिराज सिंह जी के परिवार के कोई लोग राजनीति में नहीं है। गिरिराज सिंह को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परिवारवाद की बात बोलती है कि अभी आपने ही कहा कि लालू प्रसाद यादव परिवारवाद कर रहे हैं, परिवारवाद इस भारतीय जनता पार्टी में भी दिख रहा है, तभी तो एजाज अहमद ने साफ तौर पे सभी का नाम भी लिया है। क्या किसी का बेटा को राजनीति करने से कोई रोक सकता है क्या? राजनीति करेगा, संघर्ष करेगा, संघर्ष का रास्ता चुन के अगर आएगा तो उसको परिवारवाद नहीं कहेंगे। लेकिन बता दें, तेजस्वी यादव जन्म लिए आंख खुला और डिप्टी सीएम पद का शपथ ग्रहण किया। आप बोले कि किसी का कोई राजनीति में आए आप किसी को रोक नहीं सकते, तो राजनीति में तो उनके भी बेटा है, तो आखिर क्या है ये? राजनीति में आना और सीएम और डिप्टी सीएम का पद देना दोनों अंतर होता है। अच्छा, आपको राजनीति का परिवारवाद का समझिए। परिवारवाद का मतलब यह है कि पिताजी बन गए, माताजी बन गए, बेटा जी बन गए, बहन जी बन गए, बहू जी बन गए, उनके बच्चे बन गए, ये परिवारवाद है। न कि परिवारवाद अगर किसी का बेटा राजनीति 10 वर्षों से करता है, सड़कों पर धूल फांकता है, गांव गलियों चौराहे पर धूल फांकता है, क्या उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं है? राजनीति का मतलब वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये है जो लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, शरद पवार, ऐसे लोग परिवारवादी लोग हैं और जितने भी परिवारवादी हैं ये सब भ्रष्टाचारी हैं। इस देश के लिए कलंक है ये सब लोग। ये लोग समाजवादी नहीं हैं। तो कहते हैं कि लालू जी गरीबों के मसीहों के, गरीबों और दलितों के मसीहा हैं। वो गरीबों के और यादवों के लिए, वो बहुत यदुवंशियों के लिए बहुत सहारादायक। लालू यादव अगर वास्तव में गरीबों के मसीहा है तो क्यों नहीं राबड़ी देवी के स्थान पर किसी गरीब के बेटे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया? क्यों नहीं तेजस्वी यादव के जगह पर किसी गरीब के बेटे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया? क्यों उन्हीं के परिवार में सब लोग होगा? क्यों उन्हीं के घर में नेता प्रतिपक्ष होगा? क्यों उन्हीं के घर में डिप्टी सीएम बनेगा? जनता जिसे सपोर्ट करेगी, जिस जनता जिसे चुनेगी उसे को तो बनाएंगे। तो जनता इनको सपोर्ट कर दिया है। जनता चुनी है तब तक तेजस्वी जी को बनाए, तेज प्रताप को बनाया, या फिर मीशा भारती को अभी खड़ा किया, रोहिणी आचार्य को खड़ा किया। ये परिवारवाद का एक मॉडल है लालू प्रसाद, मुलायम सिंह जी,
शरद पवार जी। ये अपने मन से गढ़ते हैं परिवारवाद नहीं, समाजवाद का एक मॉडल है ये सब के सब परिवारवादी भ्रष्टाचारी हैं। और मैं तो इनसे आग्रह करूंगा एजाज साहब से, एजाज साहब जी ज़्यादा डफली मत बजाइए। अच्छा। और आप और वो मृत्युंजय जी जो रोज टीका चंदन करके डफली बजाते हैं और चाटुकार, तो और आपको बता दें एक चाटुकार और सलाहकार को राज्यसभा में भेजता है, क्यों नहीं आप लोग के पर विचार करता है? वर्षों से आप तपस्या कर रहे हैं, उस मंदिर का पुजारी बन के डमरू बजा रहे हैं, क्यों नहीं आप पर विचार करता है? क्यों साहूकारों को, चाटुकारों को और दलालों को राज्यसभा और एमएलसी बनाता है? क्यों बनाता है? चेतावनी जो उन्होंने दिया है उस पे क्या कहिए? अरे उनकी चेतावनी को बिहार की जनता जवाब देगी। बिहार की जनता ने तय कर लिया है 40 की 40 सीट एनडीए की झोली में देंगे। ये छटपटाहट से और बौखलाहट से कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए का है, वो 40 की 40 सीट जीतने वाली है। कितना भी छटपटा ले कुछ नहीं होने वाला है, 0 पर आउट होंगे ये लोग। परिवारवाद की बात करें तो चिराग पासवान को आप लोगों ने 5 सीट दे के मना लिया और उनके चाचा को रुष्ट कर दिया। परिवारवाद की बात, 1 सीट तो अपने जीजा को ही दे दिया उन्होंने। और एक कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले ये भी खबर आ रही है, वो भी 2-4 दिन में तय ही हो जाएगा कि एक भाई को भी दे रहे हैं समस्तीपुर से। ये भी तो परिवारवाद ये दोनों बात आप कैसे करेंगे? आप एक तरफ कहेंगे परिवारवाद भी है, दूसरी तरफ कहें चाचा को टिकट कर दिया। जिस दिन चाचा हनुमान को मनाने के लिए आप लोगों ने तो किनारा कर दिया ना, जो चहेते थे। आप जब चिराग जी को मंत्री नहीं बनाया गया था तो आप लोगों ने कहा था कि हनुमान हैं। हम लोगों ने नहीं कहा था, आप ही लोगों ने कहा था चहेते हनुमान। आप ही मीडिया के लोगों ने बड़ा चढ़ा करके चिराग जी को यह कहा था कि आप तो हनुमान कहते थे, आपको मंत्री नहीं बनाया। तो हमने क्या कहा था कि चाचा को अलग कर दीजिएगा और भतीजा को मना लीजिएगा। और आज जब चिराग जी को 5 सीट दिया गया है और पारस जी को सीट नहीं दिया गया है, तो उससे क्या सम्मान में कमी हो गई? आप लोग तो कह रहे थे कि ये चिराग जी भाग जाएंगे। तो कहा ना उन्होंने, पारस जी कह रहे हैं ना कि हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है, हम बहुत दिनों से उनके साथ थे, सभी ने साथ छोड़ दिया था, बट हमने साथ निभाया 2014 से। जिस दिन पारस जी को मंत्री बनाया गया था, उस दिन ये लग रहा था ना आप लोगों को कि चिराग जी के साथ नाइंसाफी हुई। और जब आज चिराग जी को 5 सीट मिला तो आप कहते हैं पारस जी के साथ नाइंसाफी हुई। पारस जी को एनडीए में बहुत सम्मान है और आपके माध्यम से कहा। अरे मैं सुनिए, पहले बोलने दीजिए। पारस जी का एनडीए में बहुत सम्मान है। अच्छा। पारस जी एनडीए के मजबूत पिलर हैं। पारस जी ने कहा कि मैं 40 की 40 सीट जिताकर नरेंद्र मोदी की झोली में दूंगा। पारस जी को आगे भी सम्मान मिलेगा। पारस जी को टिकटें नहीं दिए तो सम्मान देते तो टिकट देते। एक भी टिकट का उम्मीद था उन्हें। हमारे यहाँ भी टिकट कई लोगों का कटा है, सब स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। टिकट से क्या वो तो जिस तरह से चहेते हनुमान थे वो भी तो थे ना। टिकट में बहुत कुछ नहीं है, बिना टिकट के भी राज्यसभा में जाता है लोग। अच्छा। बिना टिकट के भी एमएलसी बनता है। अच्छा। ये टिकट से मतलब नहीं है। तो आखिर वो 5 टिकट उनको क्यों दे दिया गया? जब टिकट से नहीं है कुछ, तो जिस तरह से 5 टिकट उन्हें क्यों दे दिया गया, ये बताइए। उन्हें तो हम लोग केंद्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व तय किया है, मीडिया वाले से बैठ के तो तय नहीं किया गया है। ये तो तय हम लोग करते हैं। और 5 सीट दिया गया है और पारस जी को उस 5 सीट से ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा। आप आएंगे बाइट लेने, मैं बताऊंगा कि मैं जो कहा था वो शायद तो हुआ या नहीं हुआ। ये थे राकेश जी। जिस तरह से एजाज अहमद ने परिवारवादी पर उन्होंने टिक्का टिप्पणी असगिराज सिंह पर जोरदार एक बार फिर से हमला, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि परिवारवाद पर आप लोग टिक्का टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और चेतावनी दे रहे हैं। तो चेतावनी देना यही यानी कि बहुत बड़ी बात है कि एक प्रवक्ता होकर फायर ब्रांड नेता पर उन्होंने चेतावनी दी है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।